हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग चैप्टर में 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका छोटा सा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं कौन से क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, और उसके बाद फटाफट हम लोग जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है ना उसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है इसे हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी जो मैंने पिछले वीडियोज़ बनाए हैं चैप्टर 3 के, या जो मैं आगे वीडियोज़ बनाऊंगा एक्सरसाइज 4.2 वगैरह के, तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ फ्री में, तो उन नोट्स का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें और कॉपी में समझते हैं कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपके लिए कोई नया नहीं है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पिछले वाले चैप्टर्स में यानी पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। क्लास 9 में भी आपने सीखा था कि कभी भी अगर कोई भी नंबर हमारे पास या कोई भी इक्वेशन कह लो, अगर वो हमारा ax² प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है ना, तो इसको ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो a है वो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास केवल 3x² प्लस में 1 इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब आप लोग सर यहाँ पर तो x वाला टर्म दिया ही नहीं है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? तो देखो ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 3x² प्लस में 0 मल्टीप्लाई x, यहाँ पर डॉट करके मैं x कर देता हूँ, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, और प्लस में 1। तो 0 मल्टीप्लाई जब x होगा तो वो तो हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर उसको लिखने की जरूरत होगी नहीं। लेकिन यहाँ पर अब हमारा ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास केवल इस तरीके से दिया हुआ हो, मान लो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने ये देखा भी यहाँ पर ना, ये पॉइंट को ध्यान रखना कि जो a है, ये जो पहला वाला टर्म है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी इसको अगर हम लोग इस टाइप से लिखना चाहें कि 0x² कर दें, 0 का मल्टी x² से कर दें, प्लस में 2x और प्लस में 1 इक्वल टू 0 कर दें, तो फिर ये बात हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पहला वाला हमारा टर्म 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर आप इसके बदले 0 कर सकते हो, इसके बदले भी 0 कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो, जैसे मैंने आपको पहला वाला टर्म में सिखाया कि बीच वाले को मैंने गैप करके दिखाया कि उसके बदले में 0 किया जा सकता है। दूसरी बार आपने सीखा कि इसके बदले में 0 नहीं किया जा सकता है। अब सीखो कि इसके बदले में भी 0 किया जा सकता है। जैसे अगर केवल इतना दिया हुआ हो 3x² प्लस में हमारे पास 2x प्लस में 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक नंबर हो गया एक तरह से 0। हमारे पास कोई भी रियल नंबर, जो हमारे पास ABC है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यानी 3x² प्लस 2x इक्वल टू 0 जो है वो भी एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं कि उनके जीरोज़ होते हैं। उनके जीरोज़ का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है उसको जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं ना, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू को वो 0 कर देता है, तो उसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी कहा जाता है। पूरे चैप्टर में आप एक वर्ड सीखोगे रूट। ये रूट जो है पेड़ वाला रूट नहीं है ना, पेड़ में जो तना जड़ होता है उसको भी रूट कहते हैं, लेकिन ये वाला रूट दूसरा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का मतलब होता है कि x की वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में x का जो वैल्यू होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको उसका रूट कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर में 2 है ना, जितना भी हाईएस्ट पावर होता है ना किसी भी इक्वेशन का, उस वाले इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं। तो अगर इसके पावर में 2 है x का, इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास केवल 2 ही रूट्स निकलेंगे, ठीक है। अब 2 रूट्स हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, वो नेचर ऑफ रूट्स कहलाते हैं। उसके बारे में जब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। फिलहाल आप बस इतना समझो कि यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स होंगे। रूट्स निकालने के 2 तरीके हैं। एक हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने क्लास 9 में सीखा, और दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, और जो हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मूला है वो ये वाला है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू होता है -b। सॉरी बच्चों, बाहर प्लम्बर आ गए थे, तो मैं आपको सिखा रहा था कि हम लोग यहाँ पर किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए या तो फैक्टराइज करते हैं, जो अपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, और दूसरा फॉर्मूला से बनाते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताना शुरू किया था, तभी प्लम्बर आ गया बाहर। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac। ये मेरा फेवरेट फॉर्मूला हुआ करता था क्लास 10 में। उसके बाद डिवाइड बाई में मेरा 2a होता है। इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज़ को पुट करोगे, देखो b कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर को b बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास a कौन सा है, तो ये वाला नंबर को a बोलते हैं। और c क्या है, तो लास्ट में जो भी नंबर रहता है, जो अगर कुछ नहीं तो 0 रहेगा और कुछ लिखा हुआ है तो उस नंबर का वैल्यू को c बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके आप लोग जल्दी से x की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 वैल्यू निकलेगा, या तो प्लस में निकलेगा या तो माइनस में, यानी कि प्लस या माइनस दोनों निकलते हैं। तो ये हमारे पास 2 मेथड
होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज के पास। एक्सरसाइज में अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 4.1 में, अगर आपने उनको सॉल्व करना सीख लिया तभी आपसे आगे क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व होंगे। तो आइए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखो जो हमारा 4.1 है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इक्वेशन बना करके दे दिए गए हैं, हमको पता करना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ax² + bx + c वाले फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। अगर आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कि बहुत सारे सिचुएशन दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, हमको उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में प्लॉट करना है, यानी कि शो करना है। तो ये बहुत ही जरूरी है। इस टाइप से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे लोग सॉल्व करना सब जानते हैं, लेकिन जब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है तो पहला काम जो रहता है उसका इक्वेशन बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो सॉल्व तो कोई भी बच्चा कर लेगा, मेन इक्वेशन बनाना रहता है, तो वो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सीखोगे। तो ये जल्दी जल्दी इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से। तो a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है a + b के होल स्क्वायर का? पहले a का स्क्वायर आता है, फिर b का स्क्वायर आता है, फिर प्लस में 2ab हो जाता है। तो 2 × x × में 1 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में हमारा 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, माइनस की साइन लगाओ, 2 3 हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पर से हमारे पास ये x² रहेगा, ये प्लस में 2x हो जाएगा और फिर प्लस में 1 हो गया। आप एक काम करो, अच्छा 1 को इधर रहने दो, इन लोग को इधर ले आओ। ये हमारे पास 2x जो इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा और ये 6 इधर आकर के प्लस का 6 हो जाएगा। इक्वल के राइट में कुछ नहीं बचा तो हम लोग 0 लिख देंगे। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास x² 6 और 1 हो जाएगा 7 = 0। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास x² + 7 आया, तो बीच में हम लोग 0 × x लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग x² प्लस में 0x और प्लस में 7 = 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0x = 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा टर्म है, ये पहला वाला टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग डिटेल में स्टेटमेंट लिख लेना कि ये जो इक्वेशन है वो ax² + bx + c के = 0 के टर्म पे है, इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पर x² - 2x दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इक्वल के राइट में हमारे पास -2 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आएगा, -2 का x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। सबको इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा हमारा x², ये -2x, ये 2x इधर आकर के ये भी माइनस में हो जाएगा, ये 6 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x² माइनस में 4x प्लस में 6 = 0 आ गया, यानी कि ये भी हमारा ax² प्लस में bx²। अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे छोटे में जो होता है ना, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर आप तो ये बोल रहे हो कि ax² + bx² होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप माइनस में bx लिखे हो, सॉरी bx² नहीं यार, bx होना चाहिए, तो लेकिन आप तो यहाँ पे माइनस में लिखे हो। वैसे पिछले वाले में हमारे पास भले प्लस में था, लेकिन कई बार माइनस में भी दिया रहता है, तो फिर ये कैसे हुआ? तो देखो इसको आप लोग ऐसे तो लिख सकते हो ना, अगर हमारे पास ये x² दिया हुआ है तो मैं इसको x² प्लस में ब्रैकेट के अंदर -4x लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, और प्लस में 6 = 0 कर दूंगा। तो ये हमारा इस फॉर्म में कभी भी अगर माइनस में भी दिया है तो उसको हम लोग प्लस में बना करके लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा इस फॉर्म में ही कहलाता है, भले माइनस में हो। तो हम लोग क्या करते हैं फिर b के बदले में, जब हम लोग को b का वैल्यू जरूरत पड़ता है ना आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर b का वैल्यू हम लोग -4 लिख देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस में रहता तो b का वैल्यू +4 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का x से मल्टीप्लाई करो तो x² आ जाएगा, x का 1 से करेंगे तो x आएगा, फिर -2 का x से करेंगे तो -2x, -2 का 1 से करेंगे तो -2, इधर x से किए तो x का स्क्वायर, x का 3 से किए तो 3x, -1 का x से किए तो -x और माइनस प्लस माइनस का 3 हो गया। सभी को इकट्ठा कर लो, इधर हमारे पास x का स्क्वायर है, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के x का स्क्वायर, ये मेरा पहले से, अच्छा ये दोनों हमारा सॉल्व तो पहले सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1x आएगा, और बड़े नंबर माइनस है तो माइनस का x होगा। और इधर से भी हमारे पास 3 में से 1 माइनस होगा तो 2x बचेगा, उस 2x को इधर ले आओ तो इधर -2x हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 जो था वो बड़े नंबर में था ना, तो जब सॉल्व होगा तो ये प्लस का 2x आएगा तो इधर आकर के माइनस का 2x बन जाएगा। उसके बाद -2 पहले से है, ये -3 इधर आकर के प्लस का 3 हो गया, इक्वल टू साइड में 0। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा और ये प्लस में 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताया था कि कभी भी जो a है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, और यहाँ देखो हमारा जो फॉर्म है, अगर मैं इसको ax करके लिखूँ तो मैंने ax का स्क्वायर अगर करूँ तो x का स्क्वायर जो है वो मेरा तो 0 हो गया, कि हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म में होना चाहिए ना, ax के स्क्वायर वाले फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको 0 बनाकर x का स्क्वायर लिख भी देता हूँ तो मैं इसको 0x² लिखूँगा और a का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना कि पहला वाला टर्म को आप 0 से मल्टीप्लाई करके नहीं शो कर सकते।
ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, आइए सॉल्व करें। टू का एक्स का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा। -3 का 2 से होगा तो -6x हो जाएगा, -3 का 1 से होगा तो -3 हो जाएगा। इधर ये x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हमारे पास x का 5 से होगा तो 5x हो जाएगा। सबको इकट्ठा कर लो, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 6 में से x माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस, और उसी तरीके से ये भी 5x जो है इधर आकर के माइनस का 5x हो जाएगा। बच जाएगा 3, उसको उतार लो, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1x स्क्वायर आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, -3 = 0। तो ये देखो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। भले यहाँ माइनस दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे वो पहले बताया कि प्लस करके इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आइए इसे भी जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर, 2x से 3 से होगा तो माइनस का 2 3 जा 6 हो जाएगा, सॉरी 6x हो गया। उस बाद माइनस का x से होगा तो -x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होकर के 3 1 जा 3 बना लेंगे। इक्वल के राइट में x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, x का 1 से होगा तो माइनस का x, ये +5 हो जाएगा यानी कि +5x, और ये प्लस माइनस हमारे पास -5 1 जा 5 हो गया। सबको फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि मैंने एक छोटी सी गलती की यहाँ पर, ये मैंने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पर भी इक्वल का साइन है तो इसको गलत कर दिया जाएगा। या तो आप साइन लगाओ ही मत, और अगर लगा रहे हो तो इस तरीके से एरो का साइन लगा सकते हो, ठीक है, इक्वल नहीं लगा सकते 2 बार ना, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर पहले से है, ये x स्क्वायर इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग -7x पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4x आ जाएगा प्लस वाला, और उस प्लस वाले 4x को इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। प्लस में 3 पहले से है और माइनस वाला 5 इधर आकर के प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। ये बन गया हमारा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -11x, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 = 0। तो फिर से हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आ जाते हैं 6th क्वेश्चन में। इधर तो हमारा पहले से ही सॉल्व है तो इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको एज इट इज रहने दो। इधर सॉल्व कर लो, a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर कर दो, और माइनस में 2ab होता है तो 2 × a × b की जगह में 2 है। तो अब यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल को साइड में x स्क्वायर प्लस में 4, और यहाँ माइनस हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये x उतर जाएगा। सभी को इकट्ठा कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो गया, प्लस 3x पहले से है, ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस 1 पहले से है, ये 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल को साइड में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर देखो मेरा x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बन जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन -3 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा ax स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और हम लोग 0 करके लिख नहीं सकते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा ये वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन, जहाँ पर पावर में 3 दे दिया है यानी कि क्यूब आ गया है। तो हो सकता है कि ये हमारा क्यूबिक वाला बन जाए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे, लेकिन हो सकता है कि हमारा माइनस माइनस कहीं से कैंसिल भी हो जाए, यानी पावर में 3 वाला प्लस माइनस होकर के कट हो जाए तो x का स्क्वायर बचेगा। तो वहाँ से हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कभी भी अगर a + b का अगर क्यूब होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास a का क्यूब कितना हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, प्लस में 3ab है ना, तो 3 × x × 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में a + b है तो x + 2 हो जाएगा। इक्वल की साइड में हमारे पास 2x का x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का क्यूब आ जाएगा, फिर 2x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रहेगा। इधर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x का क्यूब प्लस में 8 हो गया, ये 3 2 जो हमारे पास 6x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में x प्लस में 2 है, इक्वल को साइड में 2x का क्यूब माइनस में 2x है। इन चीज़ों को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा x का क्यूब पहले से है, ये इधर आकर के -2x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 8 पहले से है। अच्छा अभी तो नंबर कुछ है नहीं तो रहने दो, +8 को ऐसे ही रहने दो, और ये हमारे पास माइनस वाला जो है वो इधर आकर के प्लस का 2x हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 6x का x के स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये बन जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, 6x से 2 से होगा तो ये हो जाएगा 12x, इक्वल को साइड में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x का क्यूब आ जाएगा, 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नंबर कुछ नहीं मिल रहा है, नंबर अच्छा 8 ही, उसको लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये x का 6x का स्क्वायर है, उसको उतार दो, ये 2x और 12x हमारे पास हो जाएगा 14x, उसको उतार दो, ये प्लस में 8 = 0। तो हमारा ये देखो क्यूब वाले फॉर्म में आ गया, पूरा पूरा तो कट हुआ नहीं, इसका मतलब कि ये हमारा क्यूबिक वाला हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है।
सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पहले वाले पार्ट का, जहाँ पर x का क्यूब वगैरह दिया हुआ है और इधर भी x - 2 का क्यूब दिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला जो है ना a + b का क्यूब वाला, तो उसी तरीके से अगर माइनस हो तो सब जगह में माइनस हो जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, इधर तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज़ उतार दो। x का क्यूब माइनस में 4x² माइनस x + 1 इक्वल की इस साइड में हमारे पास a का क्यूब हो जाएगा, माइनस में b का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में हमारे पास 3ab, तो 3 × x × 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में a - b होता है, बस प्लस वाली जगह में सब में माइनस कर दो। तो ये हो गया x का क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1। इधर हमारे पास पूरा हम लोग इकट्ठा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस में 8 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर में ऑड नंबर है तो माइनस में ही रहेगा। अगर स्क्वायर रहता ना तो माइनस और माइनस +4 बनाते, लेकिन पावर में 3 है, इसका मतलब माइनस माइनस पहले प्लस होगा और फिर एक बार -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। यहाँ पर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो इसको मैं साइड में आपको रफली समझा दे रहा हूँ कि -6x हो जाएगा, उसका हमको मल्टीप्लाई x - 2 से करना है, तो मैं इकट्ठा एक ही बार मल्टीप्लाई करूँगा। तो -6 का जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -6x² आ जाएगा, और -6 का जब मैं -2 से करूँगा तो पहले तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा और 6 × 2 = मेरा 12x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस में x का क्यूब, ये वाला किधर ले आया मैं, उसके बाद x के स्क्वायर वाले को लिखते हैं तो 4x² है, फिर ये वाले को लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा 6x², फिर -x को लिख लेते हैं, और ये वाला जो 12 है इधर आकर के -12 हो जाएगा, +1 पहले से है, ये -8 इधर आकर के +8 हो गया, इक्वल टू साइड में सबको मैंने इधर ले आया है तो 0 लिख दो। ये तो इस बार देखो क्यूब हमारा कैंसिल हो जा रहा है, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2x² आ जाएगा प्लस में, क्योंकि बड़े नंबर प्लस है। यहाँ पर ये -13x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये प्लस में 9 = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, और ये हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है सॉल्व करके क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग कैसे बनाएंगे समीकरण, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ करके आइए समझते हैं। तो देखो, कभी भी अगर इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम दिया हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्लास 10th का बुक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको एक छोटा सजेशन दूंगा कि आप क्लास 6 का बुक पकड़ो। क्लास 6 RS अग्रवाल की बुक में चैप्टर नहीं पता मेरे को ध्यान से उतर गया कौन सा चैप्टर में था, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए थे, वर्ड्स को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। या फिर अगर RS अग्रवाल की बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी गूगल से क्वेश्चन वगैरह सर्च करो कि सिचुएशंस आपको दिया रहेगा वहाँ पर, जिसमें आप उसको क्या करना, कन्वर्ट करना, यानी बेसिक से आप इसको स्टार्ट करो। और बेसिक का तरीका ये है कि क्लास 6 की बुक में अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा बेसिक समझाने का, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो क्लास 6 का बुक आप जरूर पढ़िएगा एक बार। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर का स्क्वायर। एक जो रेक्टेंगल प्लॉट है उसका एरिया हमको दे दिया है, लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया, ध्यान रखना। हमको बोल रहा है जो लेंथ है प्लॉट का इज़ 1 मोर देन, है ना, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसके ब्रेथ का अगर ट्वाइस करें तो उससे भी 1 क्या है, ज़्यादा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमको उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो जिस भी चीज़ को फाइंड करना रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसको x या y मान करके सॉल्व करते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है, तो हम लोग लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेथ को, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि y नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमसे बोल रहा है कि जो लेंथ है ना वो क्या है, अच्छा y भी मान ही सकते हो, लेकिन नहीं y नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो देखो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़े हो तो आपको उसमें पे लिखा हुआ दिखेगा कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस से भी 1 ज़्यादा है, यानी कि ब्रेथ जो भी होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अगर उसमें 1 प्लस करेंगे ना तब हमको ब्रेथ मिलेगा। ठीक है, सॉरी लेंथ मिलेगा, लेंथ जो है वो ब्रेथ से इतना ज़्यादा है। तो आप क्या करो कि जो ब्रेथ है उसको पहले मानो, यहाँ पर लिखो लेट जो ब्रेथ है हमारे पास बी x मीटर, ब्रेथ को हम लोग x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर चीज़ें जो है ना मीटर में ही दी हुई थी, लेंथ जो है प्लॉट का वो मीटर्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेथ को x मीटर मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिखो आप लोग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, तो लेंथ हमारे पास हो जाएगा 2x, क्योंकि देखो ब्रेथ का बोला था डबल है, तो हम लोग ब्रेथ में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। और 1 मोर भी बोला था, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो वहाँ पर 1 मोर करने के लिए 1 प्लस कर दो, यानी कि जो लेंथ होगा वो 2x + 1 हो जाएगा। बस ये स्टार्टिंग का आपने अगर बना लिया तो आगे पर आराम से बना सकते हो। हम लोग क्या जानते हैं, जो एरिया होता है वो निकालने के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं ना। लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, लेंथ हमको दिया हुआ है x, हमने खुद से माना है, और ब्रेथ जो है वो हमको कितना दिया हुआ है, तो 2x + 1।
एरिया भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया बोल दिया था 528 मीटर का स्क्वायर, ये एरिया बोला हुआ था। तो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा, बस यहाँ से क्वेश्चन बना लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1x आएगा, और ये 528 को इधर ले आओ तो माइनस में 528 हो जाएगा, इक्वल को साइड में कुछ नहीं है तो 0 हमारा आंसर आ गया। देखा कितना आसान था। तो बस स्टार्टिंग के हिंट्स आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिए, अगर आपने वो समझ लिया तो आगे के जो क्वेश्चन है आराम से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ज़्यादा आसान है। इसमें बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यानी कि जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 कोई भी नंबर होंगे, और कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लाइन से आने वाले। यानी कि अगर पहला वाला हमारे पास 4 होगा तो दूसरा 5 होगा, अगर पहला वाला 5 होगा तो दूसरा वाला 6 होगा। कंसेक्यूटिव यानी अगल बगल वाले लाइन से आने वाले नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो बताइए हमको इंटीजर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो किसी को भी आप x मान लो पहला वाले को x मान लो, तो दूसरा वाला मेरा x + 1 हो जाएगा। क्यों होगा आइए समझते हैं। तो देखो इस तरीके से लिख लो, मान लेते हैं पहला इंटीजर जो है हमारे पास वो x है, तो दूसरा वाला जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा x + 1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे आपको पता चला कि दूसरा वाला x + 1 होगा, तो वो समझो। जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि दोनों लाइन से आने वाले हैं, तो अगर पहला वाला 5 है तो दूसरे वाले को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दूसरा वाला तो 6 ही होगा। लाइन से आएगा तो कौन सा आएगा, 5 के बाद 6 ही आता है, तो पहला को अगर 5 मानोगे तो दूसरा हमारा 6 हो जाएगा, इसका मतलब 5 + 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पहले वाले को आप लोग 7 मानते हो, दूसरे वाला 8 हो जाएगा, तो हम लोग इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही मैंने किया कि पहले वाले को x माना, दूसरे वाला मेरा x + 1 हो जाएगा। x से बदले में कोई भी नंबर हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, हमसे क्या बोला था कि दोनों का जो क्या बोलता है प्रोडक्ट बोला था ना 306, यानी कि x का अगर मल्टीप्लाई कर दे x + 1 से तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो 306 निकल के आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर बन जाएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1x आ जाएगा, 306 को इधर लिया तो माइनस का 306 हो जाएगा, इक्वल को साइड में कुछ नहीं तो 0, ये हमारा आंसर हो गया। देखा कितना मज़ेदार तरीके से बन रहा है। अब मज़ा आएगा। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया हमारा एज से रिलेटेड, जो कि मेरा अब फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। पहले जब मैं भी बच्चे में था ना, क्लास 8 वगैरह में था, तब मेरे को भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर मैंने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया, कॉन्सेप्ट समझ के मुझे एक टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद मुझे भी एज वाला बहुत आसानी से बनता है। अभी मैं आपको भी बहुत आसानी से बनवाऊंगा, चिंता मत करो। इसमें बोल रहा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता श्री हैं वो रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, रोहन की उम्र मान लो अगर 5 ईयर्स है तो उनकी माता का 5 + 26 यानी कि 31 होगा। इस टाइप से हो रहा है। मैं यानी मुझे पता नहीं कितना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बताया गया है क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, एज जो है वो ईयर्स में होगा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आज से 3 साल बाद जो उनका एज होगा, अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो विल बी 360, तो वो 360 निकलेगा। समझ में आया यहाँ पर कि आज जो उनका उम्र है वो तो है, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद जो उनका एज होगा उसका जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमको रोहन का अभी का एज पता करना है। कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, रोहन का जो प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना है उसको x मान लो। तो लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। एज जो होता है कभी भी ईयर्स में होता है, तो उसकी माता का एज जो होगा, मदर से एज वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। मदर से एज कितना होगा, अगर रोहन का x है तो मम्मी का x + 26 हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में शुरू में बोला था कि माता जो है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो माता के निकालने के लिए हम लोग रोहन के एज में 26 प्लस कर देंगे, तो ये मम्मी का प्रेजेंट एज निकल रहा है। ये दोनों का ना प्रेजेंट वाला निकला, ध्यान रखना। अभी लेकिन हमसे प्रेजेंट के लिए हिंट नहीं दिया है, प्रेजेंट तो हमसे पूछा है, हिंट हमको दिया है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। अब इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, आफ्टर 3 ईयर्स। मान लो अगर अभी आपका उम्र 10 ईयर्स है, मान लो 10 साल अभी आपका उम्र है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 + 3 हो जाएगा ना, यानी कि 13 साल हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर उनका अभी हमने उम्र x माना है तो 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे आप लोग लिखोगे आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, है ना, अच्छा ऐसे तो लिखाएगा, छोटा से लिखाएगा, रोहन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा। तो अगर अभी x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा। और मदर का जो उनकी माता श्री जो हैं उनका एज कितना हो जाएगा भैया, तो अगर अभी उनका एज
x प्लस 26 है तो उसमें भी 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को उम्र में 3-3 साल बढ़ जाएगा। तो ये सॉल्व होकर के 26 और 3 हो जाएगा हमारा 29, x प्लस 29 हो गया। रोहन का एज x प्लस 3 और मम्मी का एज x प्लस 29 आ गया। कितना समझ में आ गया? ये 3 साल बाद का है और हमको जो हिंट दिया हुआ है वो 3 साल बाद का ही दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि 3 साल बाद जो उनका एज होगा, यानी रोहन का एज और उनकी माता जी का एज, उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो 360 निकलेगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था। 3 साल बाद का एज उन्होंने लिख लिया, बीच में कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, प्रोडक्ट करोगे तो 360 आएगा। ये हमारा इक्वेशन यहाँ से बनेगा। तो मेन ये वाला है, शुरू का अगर ये 2-3 लाइन आपने समझ लिया तो सॉल्व हो गया। कभी भी अगर बाद का पूछता है तो हम लोग प्लस करते हैं, और अगर 3 साल पहले का पूछा रहता है ना तो हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 29x हो जाएगा, फिर 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, फिर 3 का 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 से हमारे पास 27 का 7 कैरी हो गया 2, 3 2 6 और 2 8 हो गया, इक्वल को साइड में 360। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 32x, प्लस में 87, माइनस में 360 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ 10 में से 7 माइनस पे तो माइनस साइन लगेगी, बड़े नंबर माइनस साइन है, 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3, यहाँ पर बचा 5, बोरो करके 15 बन जाएगा, 15 में से 8 माइनस होगा तो आ जाएगा 7 और यहाँ 2 बचेगा, तो 273 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो एज वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन रहता है एज वाला कि बनना कन्फर्म रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं बनेगा, भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है लेकिन बनता कन्फर्म है। तो आई होप ये भी थर्ड वाला समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को उसे सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा अपना फिजिक्स वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। फिजिक्स वाला दिमाग से मतलब है कि थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो स्पीड होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। वो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको जब फिजिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको उसको रटने भी नहीं सिखाऊंगा, वो फॉर्मूला आप लोग खुद से बना भी सकते हो। तो वो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। पहले आप लोग क्वेश्चन समझो। इसमें बोला है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक नॉर्मल कुछ भी स्पीड है उससे चल रहा है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, यानी कि स्पीड को क्या किया जाए 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 8 माइनस कर दो तो 50 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो ट्रेन है ना देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो वो ट्रेन जो है 3 घंटा और ज़्यादा लेता है कवर करने के लिए उसी डिस्टेंस को, यानी कि 480 किलोमीटर चलने के लिए ही उसको 3 घंटा और ज़्यादा लग जाते हैं अगर हम लोग स्पीड को कम कर दें। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको क्या करना है, ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना उसका जो चल रहा है जिस स्पीड से भी चल रहा है, यानी कि अपने को यहाँ से अगर स्पीड को हम लोग x मानते हैं तो x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाएंगे समझते हैं डिटेल में। तो देखो एक फॉर्मूला आपको फिजिक्स में दिया हुआ रहेगा कि कभी भी स्पीड अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी है। और इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनते हैं। जैसे स्पीड का ये फॉर्मूला है तो अगर मुझे टाइम निकालना रहेगा तो मैं टाइम को इधर ले आऊँगा। ठीक है, इधर हमारा डिस्टेंस पहले से रहेगा और ये जो स्पीड इधर आकर के नीचे में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्टेंस है ऊपर में। उसी तरीके से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं टाइम को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, स्पीड को इधर ही रहने दूंगा मैं, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम हो जाएगा क्योंकि उधर डिवाइड में था, इक्वल टू साइड में मेरे पास केवल डिस्टेंस बच जाएगा। तो एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला हमारे बनते हैं। ये फॉर्मूलास आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आगे भी क्लासेस में, तो ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक है वैसे तो ये तो आराम से खुद से बन जाता है ये फॉर्मूला। तो हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन में से क्या बोला उसका स्पीड फाइंड करने के लिए ना, तो लेट द यूनिफॉर्म या फिर स्पीड भी लिख सकते हो जैसे लिखना चाहो, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमको देखो वहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर माइनस करने के लिए बोला गया है ना, लेस बोला गया है, तो हम लोग स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर में, देखो स्पीड को अभी भी इसी क्या बोलते हैं इसी टाइप से नापा ही जाता है, इसी यूनिट से नापा जाता है। तो इसको हमने मान लिया कि ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर आवर है। अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहला हिंट में हमसे क्या बोला था, देखो हमको दिया हुआ है वहाँ पर डिस्टेंस, हमको लास्ट में बोला गया कि टोटल वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर मुझे स्पीड का इक्वेशन मिल जाए और टाइम का इक्वेशन मिल जाए तो मैं यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके इक्वल टू 480 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें 480 पहले से दिया हुआ है। तो स्पीड तो हमने x किलोमीटर पर आवर पहले से ही मान लिया है। अब हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा पहले वाले कंडीशन में। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड देना पड़ता है स्पीड से। तो डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर है, डिवाइड दे देंगे स्पीड से जो कि हमारे पास है x किलोमीटर आवर। और हमारा जो टाइम है वो क्या में निकलता है, वो हमेशा आवर में निकलता है। बाहर डॉग बार्किंग कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। परेशान करें डॉग्स फालतू में मुझे, कोई बात नहीं। तो ये पहला कंडीशन हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड हिंट जो हमारे पास वो सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हो, सेकंड केस भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो। उसमें हमसे
हमसे बोल रहा है कि स्पीड को 8 किलोमीटर आवर कम कर दिया जाए। तो अगर स्पीड पहले x था तो उसमें से 8 माइनस कर दो, तो अब ये हमारा x माइनस में 8 किलोमीटर आवर बन गया नया स्पीड। तो इस बार जो टाइम है वो भी चेंज हो रहा है। टाइम पहले जो था हमारे पास वो 480 डिवाइड बाई x था, लेकिन जब हमने स्पीड कम कर दिया है तो टाइम अब 3 आवर और ज़्यादा लग जा रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी इतना भी अगर रहने दो तो भी काम चल जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, ये हमारा टाइम लग जाएगा और ये भी हमारा आवर में है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि हम लोग जानते हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना रहे तो मैं क्या करूँगा, स्पीड इंटू टाइम करूँगा। तो हमारे पास स्पीड भी दे दिया है, ये हमारा क्या निकला, ये मेरा स्पीड है। इसको आप लोग लिख भी लेना एग्जाम इस तरीके से कि ये स्पीड हमारे पास है। तो स्पीड हमारे पास है x माइनस 8 और टाइम हमारे पास है 480 डिवाइड बाई x प्लस में 3। तो स्पीड मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम करूँगा तो मेरा डिस्टेंस निकलेगा और डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर ही है। तो बस ये हमारा इक्वेशन बनने के लिए तैयार है। बस इसको सॉल्व करो, मेन आपको इधर समझना था। अगर आपने ये समझ लिया तो बस इसको सॉल्व करना और आपका आंसर रेडी है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 480 डिवाइड बाई x से करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 480, ऊपर में x नीचे x हमारा लास्ट में कैंसिल ही होने वाला है, लेकिन चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये 480x हो जाएगा, नीचे में x आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास x जब 3 से करेंगे तो हमारे पास प्लस 3x हो जाएगा। माइनस 8 का जब 480 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। 8 8 जा 64 का 4 कैरी हो गया हमारे पास 6, 8 4 जा 32 और 6 ऐड कर देंगे तो 38 आ गया। और डिवाइड में जो x है वो तो उतर जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो गया। इक्वल को साइड में 480 है। हमको इक्वेशन बनाने के लिए काम आसान करना है, तो पहले तो मैं x से x को कैंसिल कर देता हूँ। ये 480 एक नंबर आ गया, 24 नंबर आ गया, दोनों को माइनस करो और इस पर अच्छा माइनस करने की जरूरत नहीं, इधर भी पहले से 480 है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो और काम आसान हो जाएगा। देखो जो बचा हुआ उसको तो ऐसे ही लिख दो, 3x माइनस में 3840 डिवाइड बाई में x ऐसे ही रहने दो। इक्वल को साइड में 480 प्लस में है पहले से, ये 480 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा इन दोनों का। साथ ही साथ इधर हमारे पास प्लस में 24 है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3x² माइनस में 3840 डिवाइड बाई में x इक्वल को साइड में ये कैंसिल होकर के बना लिया हमारा 24। अब हम लोग इस x इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस में 3840 इक्वल को साइड में x से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इधर डिवाइड में है तो 24x हो गया। इस 24 को इधर ले आओ तो 3x² ये माइनस में 24x हो जाएगा और माइनस में 3840 इक्वल टू 0 आ गया। इन सभी में 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन निकाल लो। यहाँ पर से x² बचेगा, यहाँ पर 3 8 जा होता है तो 8 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास इसको आप लोग डिवाइड देके देख सकते हो कितना बचेगा, तो 3840 है, डिवाइड दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आगे गया तो 3 8 जा 24 और 0, यानी कि यहाँ 1280 टाइम पे आता है। 3 का जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आ जाएगा। इक्वल को साइड में 0 है। अब 3 को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 0 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 ही होता है, यानी कि अब इस 3 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से x² माइनस में 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन होगा। तो इस वाले इक्वेशन को फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा कि उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ रहा था। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और ज़्यादा NCERTs के वीडियो बना सकूँ। नहीं तो फिर मैं RS अग्रवाल की वीडियोस बनाने लगूंगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।